आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम गोलू 11 के टीम से बात करेंगे, उनके कैप्टन से बात करेंगे, उनके अच्छे प्लेयर से बात करेंगे, उनके अच्छे बॉलर से बात करेंगे कि आज का जो चौथा क्वार्टर फाइनल मैच पूर्वे 11 के साथ में था, किस रणनीति के आधार पर आपने इस मैच को जीते हैं और अगला क्या रणनीति है। तो हम आप सबसे पहले परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। जी कुणाल जी, बताइए आप टीम के किस स्तर के खिलाड़ी हैं या किस पद पे हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी खेलता हूँ ऑल इंडिया। तो और मैं यहाँ पे एज ए कैप्टनशिप से ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कैप्टन हूँ भरवन के इस टूर्नामेंट में अपने टीम के गोलू 11 के। जी तो देख रहे हैं ये गोलू 11 के कैप्टन हैं और कैप्टन की जो जिम्मेदारी होती है वो समग्र जो टीम होता है, खेल भावना होता है, इनके ऊपर डिपेंड होता है। तो हम सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कि आप किस रणनीति के तहत आज का मैच जो जाल बिछाए थे, जिस जाल के ट्रैप में जो है सो पूर्वे 11 फंसा है और कौन कौन सी रणनीति अपनाए थे जिसके कारण आपका जीत हुआ है? देखिए हमारी जो बल्लेबाजी थी वो काफ़ी अच्छी है और हमारा जो गेंदबाजी है वो भी बहुत अच्छी थी और जो सामने वाली टीम थी वो भी बहुत बेहतरीन टीम है। तो हम लोगों ने टॉस जीता और हम लोग का पहला ही ये टारगेट था कि हम लोग अच्छा स्कोर 200 प्लस दे और हम लोग अच्छा गेंदबाजी मेरे पास है और अच्छा गेंदबाजी करेंगे तो हम लोग इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन एक समय में ऐसा लग रहा था कि हम लोग इस मैच से दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने सभी प्लेयर को बुलाया और फिर जोश हाई किया और सभी के साथ सम्मिलित होकर अच्छा डिसीजन करके अच्छे लाइन पे बॉलर ने गेंदबाजी, तुफैल भाई ने शानदार गेंदबाजी करा, जितने भी है अरशद भाई, कलीम भाई, नदीम भाई, सबने शानदार, राहुल, जितने भी मेरे टीम के मेंबर है उन्होंने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी किया। इसके कारण हम लोगों ने पूर्वे 11 को हराया। पूर्वे 11 को हराने के पीछे जो रणनीति थी वो बॉलिंग के क्षेत्र में आप सुरक्षित थे या जो रन बनाए थे उस जगह पे आप सुरक्षित थे? नहीं, हम दोनों डिपार्टमेंट में ही ठीक थे, लेकिन कुछ स्कोर हम लोगों का कम हुआ, 25-30 रन कम बना था। लेकिन हम लोग जो है बैटिंग किए 200, इसलिए कि सामने वाली टीम में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं थी। तो और हमारी जो गेंदबाजी है वो बेहतरीन है, इसलिए हम लोग सोचे कि एक टारगेट देंगे जिसे 2-3 विकेट यदि सवेरे निकाल देते हैं हम लोग तो वो प्रेशर में आके अपना विकेट फेंकेंगे और वही हुआ और लास्टली वो मैच को लूज़ कर गया। आज के मैच के सबसे अच्छे प्लेयर्स के रूप में किसे आप देख रहे हैं अपने गोलू 11 के टीम की तरफ? देखिए मैं सभी का नाम लूँगा, जैसे रोहित भाई हैं, तुफैल भाई ने शानदार गेंदबाजी, मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो तुफैल भाई है, इसलिए मैं तुफैल भाई को तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करा है। जी तौफील जी आप हैं, सबसे पहले अपना व्यूअर्स को अपना परिचय बताएं और फिर बताएंगे कि आप किस रणनीति के तहत गेंदबाजी की और आज मैच के जो विनर में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी मेरा नाम तुफैल अहमद है और मैं गोलू 11 के लिए राइट एम मीडियम पेसर हूँ। और जहाँ तक कि 2 रन जीतने का सवाल है, एक टाइम पे हमारे को लग रहा था कि 200 रन किसी भी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। खासकर इस ग्राउंड में 200 सवा 200 रन जो सो जीतने के चेस करने के लिए जो सो काफ़ी नहीं था, उस स्थिति में भी आपने बढ़िया प्रदर्शन किए हैं। तो इसके पीछे आप किस रणनीति के तहत जो सो गेंदबाजी की है? हमारा शुरू से ही मोटिव था कि अटैक के लिए जाए, लेकिन 10 ओवर से पहले तक काफ़ी अच्छा खेल गई अपोजिशन टीम। उसके बाद हमारा एक टर्निंग पॉइंट आया था, अरशद का ओवर 12वां ओवर, उसके बाद 2 विकेट आने के बाद हम लोग दोबारा मैच में आ गए थे और कंटिन्यूसली हमने प्रेशर को बनाए रखा और अपोजिशन टीम को दबाव में हमेशा रखते रहे। जी अपना नाम बताइए। तुफैल अहमद। तुफैल अहमद जी हैं। आज के जो मैच हुई है, चौथी क्वार्टर फाइनल मैच हुई है, जिसमें बॉलिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम को उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि जहां कैप्टन कह रहे थे कि हम उस सुरक्षित क्षेत्र में नहीं थे रन के क्षेत्र में, तो वहीं जो है से बॉलिंग क्षेत्र में हमारा और फील्डिंग के क्षेत्र में हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसमें कि तुफैल जी का जो है सो बेहतर योगदान रहा है। साथ में आप हम परिचय कराएंगे। क्या नाम है आपका सर? चुन्नू ठाकुर। जी चुन्नू ठाकुर जी, आप आज के मैच में किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए हैं और किस तरह से आप टीम को उबारने में अपना योगदान दिए हैं? मैं हमेशा गोलू 11 के लिए ओपनिंग बैटिंग करता हूं और आज भी मैंने एक अच्छा शुरुआत दिया, जिसके कारण हमारी टीम एक अच्छा स्कोर बनाई। कितना रन बनाए? 208 रन। आपका पर्सनल रन कितना? 51 रन मारे हम। कितने बॉल में? बॉल तो मैं देखा नहीं। तो 51 रन बनाए हैं। 209 रन के जो गोलू 11 का कुल स्कोर है उसमें 51 रन इनका योगदान रहा है और गोलू 11 जीतने में जैसे बॉलर के रूप में इनका योगदान रहा है, वैसे ही इनका योगदान बैटिंग के क्षेत्र में रहा है। यदि इससे कम रन यहाँ बनता तो क्या लगता है कि आप यहाँ सुरक्षित थे? 209 रन बनाए, उससे कम रन बनता तो फिर भी हम लोग कोशिश करते जो उसमें जीत जाते।
अच्छा कोशिश करते। अच्छा, कैसा फीलिंग हो रहा है अब जीत करके जाएंगे तो? देखिए बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पिछले साल रनर अप हुए थे और इस बार हम लोगों का कोशिश रहेगा यहाँ से फाइनल जीते। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ का गांव का हम लोग को सपोर्ट है, आज से नहीं, मैं 10 साल से मैं यहाँ खेलने आता हूँ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। इसलिए मैं गांव वाले को भी धन्यवाद देना चाहूँ और मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आए और एक बेहतरीन समय निकाल कर हम लोगों का मैच देखने आए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया। जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल रनर रहे हैं, तो ये भी मानसिकता में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि आज का मैच कैसा होगा, पूर्व 11 के साथ में जो मैच जीत कर अगला सेमीफाइनल में जाएंगे। नहीं, ये तो हम लोग को पता था कि सामने वाली टीम अच्छी है और फाइटिंग मैच होगा। जो अच्छा खेलेगा, जिसका मेंशन, जो भी दिमाग जिसका सही जगह पे सही जगह पे आपको इस्तेमाल करके अच्छा फीलिंग करे, अच्छा से कूल डाउन होकर खेले, वही टीम जीतेगी। 241 रन का चेस करके दोस्तपुर की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, जिसका मुकाबला आपको जो 26 जनवरी से होने वाली है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करके रहे हैं? देखिए हम लोग का तैयारी अब चलेगा, क्योंकि आज हम लोग ने मैच जीता है, एक टीम मीटिंग होगा हम लोग का, उसके बाद फिर हम लोग आगे का जैसा टीम है उसके अनुसार हम लोग टीम मीटिंग करेंगे, अच्छा टीम बनाएंगे और अच्छा खेल के कोशिश करेंगे जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोलू टीम है और गोलू टीम के कैप्टन हैं और ये अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, इनके तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको धन्यवाद। नदीम जी आप आएंगे और हम आपसे थोड़ा बैट लेंगे। इसके बारे में बता दीजिए। जोरदार ताली किया जाए। ये हैं नदीम जी, थोड़ा शर्मीला जरूर है लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में शर्मीला नहीं है, बड़ा बम्पर प्रदर्शन करते हैं, तो हम इनसे परिचय लेंगे। नदीम जी आप बताइए, नाम तो लिए हैं, विशेष आप अपने बारे में आप खुद ही बता सकते हैं आज के मैच के बारे में। जी आज का मैच तो काफ़ी अच्छा हुआ है और हम लोग जीते हैं, तो अच्छा ही जैसा है। नाम नदीम और मैंने बताया कि शर्मिला है, तो स्वीट आवाज़ से भी पता चल रहा है कि इतना शर्मिला और इतना स्वीट आवाज़, इसकी काबिलियत है कि आज के मैच में बहुत मनोरंजन दी है। आप कितने रन बनाए हैं? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। बॉलिंग? नहीं, बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग ही करते हैं, फील्डिंग करते हैं। सिर्फ बैटिंग ही। अहम प्लेयर है। तो बता रहे हैं कि अहम प्लेयर है और आज ज़्यादा मौका नहीं मिला है या अच्छे प्रदर्शन में योगदान दिए हैं, तो निश्चित रूप से नदीम जी तमाम इनके जो प्लेयर साथी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। एक बार व्हिप फिर लेकर धन्यवाद गोलू 11 को। और हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हैं, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। साथ में यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला दस्तक की ओर से।